बहुत लोग स्वागत है आपका यू लर्न में। और आज हम लोग पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। दिए गए निकाय के बगल में विद्युत बल रेखाएं खींचे। जो भी निकाय यहाँ पे दिया गया है उसके लिए हमें क्या करना है, विद्युत बल रेखाओं को दर्शाना है। विद्युत बल रेखाओं को क्या करना है, दर्शाना है। इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे हम लोग देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहला है दो धन आवेशों के लिए। किसके लिए? दो धन आवेशों के लिए। फिर दूसरा कह रहा है दो ऋण आवेशों के लिए। किसके लिए? दो ऋण आवेशों के लिए। उसके बाद सी में कह रहा है एक धन और एक ऋण आवेश के लिए। एक धन और एक ऋण आवेश के लिए। या सी नंबर में ये कह सकता है द्विध्रुव के लिए। किसके लिए? द्विध्रुव के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि एक जो धन आवेश होता है उससे क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है बताइए? बाहर निकलती है। अभी यहां पे जो है विद्युत बल रेखाएं इससे जो निकल रही है वो सीधी रेखा में निकल रही है। क्या हो रहा है बताइए? सीधी रेखा में निकल रहा है। अगर बात करें ऋण आवेश के लिए तो ऋण आवेश में क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं जो है अंदर प्रवेश करेगा। विद्युत बल रेखाएं क्या होगा बताइए? अंदर प्रवेश करेगा। और यहां पर एक बात आपको पता है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो उस बात का हमें ध्यान रखना है। इस बात ए में कह रहा है दो धन आवेशों के लिए। किसके लिए? दो धन आवेशों के लिए। चलिए हम लोग दो धन आवेशों के लिए बनाते हैं। तो एक धन आवेश यहां ले लिए और एक धन आवेश इसके बगल में ले लिए। तो अब यहां से क्या होगा, अगर विद्युत बल रेखा इधर सीधा निकाल दे और यहां से सीधा निकाल दे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। दोनों आपस में क्या होगा, टकरा जाएगा। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि टकराना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बताइए? टकराना नहीं चाहिए। विद्युत बल रेखाएं जो है वो टकराना नहीं चाहिए। तो इस तरह जो है यहां पर विद्युत बल रेखाएं जो है बनेगा। एक दूसरे से टकराना नहीं चाहिए। और ये जो विद्युत बल रेखाएं होगा क्या होगा, धन आवेश से बाहर निकलेगा। धन आवेश से क्या होगा बताइए? बाहर निकलेगा। धन आवेश से क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा। तो दो धन आवेशों के लिए, दो धन आवेशों के लिए विद्युत बल रेखाएं जो होगा इस प्रकार बनेगा। जिस प्रकार अभी हम बनाए इसी प्रकार बनेगा। ठीक ना? ये इधर से निकल रहा है, ये जाके क्या हो जाएगा बताइए? टकराएगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से आएगा और ये नीचे चल जाएगा। एक दूसरे से टकराएगा नहीं, एक दूसरे से टकराएगा नहीं। अगर बात करें और यहां से रेखा निकाल ले तो ये इस तरह चला जाएगा। यहां से भी निकलता हुआ रेखा इस तरह चल जाएगा। टकराएगा नहीं, ये एक दूसरे से टकराएगा नहीं। एक दूसरे से टकराएगा ये नहीं, एक दूसरे से नहीं टकराएगा। तो ये था धन और धन आवेश के बीच में। किसके बीच में बताइए? धन और धन आवेश के बीच में। इसी तरह हम लोग जो है बी नंबर बनाएंगे दो ऋण आवेशों के लिए। किसके लिए बनाएंगे? दो ऋण आवेशों के लिए। वो क्या होगा, आसान ही होगा। ठीक ना? बस क्या करेंगे, ये जो रेखा जो निकल रहा है इसको क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। क्या करेंगे बताइए? इसके अंदर डाल देंगे। चलिए अब बी देखते हैं। इसमें होगा क्या, ऋण आवेश, एक और ऋण आवेश होगा। तो इस बार विद्युत बल रेखा इसके भीतर प्रवेश करेगा। इस बार विद्युत बल रेखा क्या होगा बताइए? इसके भीतर प्रवेश करेगा। विद्युत बल रेखा क्या होगा, इसके भीतर प्रवेश करेगा। तो विद्युत बल रेखा इसके क्या होगा बताइए? भीतर प्रवेश करेगा। विद्युत बल रेखा क्या होगा, इसके अंदर प्रवेश करेगा। तो इसका जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह। ठीक ना? ये जो है एक दूसरे को आपस में टकराएगा नहीं, एक दूसरे को आपस में टकराएगा नहीं। तो विद्युत बल रेखा ये किसके लिए बना? दो ऋण आवेश जब नजदीक में रखा हुआ, दो ऋण आवेश जब हो नजदीक में रखा हुआ तो इस तरह का फिगर बनेगा। ये जो है एक दूसरे से टकराएगा नहीं, ये जो एक दूसरे से टकराएगा नहीं। तो इस तरह जो है हम लोग दो ऋण आवेशों के लिए जो है विद्युत बल रेखाएं इसके चारों तरफ दर्शा दिए। तो चलिए अब हम लोग सी नंबर देखते हैं। एक धन और एक ऋण आवेश के लिए। एक धन और एक ऋण आवेश के लिए इस बार एक धन होगा और दूसरा क्या होगा बताइए? ऋण। एक धन होगा और एक ऋण। तो इस बार देखिए क्या होगा, यहां से विद्युत बल रेखा निकलेगा और ऋण में जाकर प्रवेश कर जाएगा। यहां से निकलेगा और ऋण में प्रवेश कर जाएगा। यहां से निकलेगा और ऋण में प्रवेश कर जाएगा। धन से निकलेगा और ऋण में प्रवेश कर जाएगा। धन से निकलेगा और ऋण में प्रवेश कर जाएगा।
धन से निकला और ऋण में जाकर के प्रवेश कर गया, धन से निकला और ऋण में जाकर के प्रवेश कर गया। तो ये जो है किसी द्विध्रुव के लिए, अच्छा यहां पे देखिए अंदर कर दिए, ये तो गलत हो गया, बाहर निकलेगा ना, इधर बाहर निकलेगा, क्या होगा बताइए, बाहर निकलेगा। इस तरह एक धन और एक ऋण होगा तो इस प्रकार का जो है यहां पर विद्युत बल रेखाएं बनेगा। तो इस तरह जो है इस चैप्टर का टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए, 10 क्वेश्चन जो है टोटल डिस्कस कर लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आया हो वीडियो तो नीचे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो ये सब जो 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए ये पहले चैप्टर का था, इतना बस आप लोग याद कर लीजिए। इसी तरह जो है सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर वो भी हम लोग जल्दी ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप